चेक करना, शुगर ब्लड शुगर का चेक करना, उसका ट्रीटमेंट दिलवाना, फॉलो अप करवाना, सब रुक चुके हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं। ओनली इमरजेंसी मैनेज हो रहा है, सर्जरी हो जो प्लान सर्जरी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। तो हमें नहीं पता हमारे प्रोग्राम्स कितना सफर हो चुके हैं, बाकी जो प्रोग्राम्स है तो कोविड के बारे में सारे रुक गए हैं, तो अब उनकी रीअसेसमेंट करना है, उनको भी वापस लाना है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि मैनेजर्स की कितनी जरूरत है। कोविड तो खत्म हो, हमें पता नहीं है, शायद ना और एक वेव आ भी सकता है, आगे भी एक्सपर्ट्स बोल रहे बहुत सारे हेल्थ इमरजेंसीज हो सकता है और आएंगे, तो उनके लिए प्रिपेयर करना। हमारे जो प्रोग्राम जो रुक गए या जो पीछे जा चुके हैं, क्या पता हमें अब वो असेसमेंट करना है ना, वो असेस करके उसके लिए प्लान करना, उसके लिए जो ऑर्गेनाइज करना। ऑफ कोर्स डॉक्टर हो वो बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स और नर्सेस की जो सेवा है वो तो हम तो वो तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छे से आगे ले जाने के लिए मैनेजर की जो जरूरत है वो हमारे स्टूडेंट्स पूरा करते हैं। थ्रू ये जो हेल्थ, ये जो 2 साल का कोर्स जो है उसके थ्रू हम हर साल में 120 अब तो 150 स्टूडेंट्स को हम एजुकेट करके हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको तो मैनेजमेंट एजुकेशन है वो बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में है। हम लोग पाइनियर्स है, हमारे पीछे तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत खुशी से हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे पीछे तो ये ऐसे कोर्सेज शुरू किए। बिकॉज वो आप स्टेट एनएचएम्स को आप देखो, एनएचएम्स हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो, वो आके हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस करके ले जाता है। हर साल हमारे 100% प्लेसमेंट है, तो वहां जाके कर रहे हैं। वो एक है, मैं आंसर कर रही हूँ। दूसरा है हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम असेसमेंट्स करेंगे। ये जो कोविड में जो भी हो गया ना उसका तो एविडेंस, उसमें हम रिसर्च कर एविडेंस हम जनरेट करके हम जो पब्लिश करेंगे, वो तो दूसरा है। तीसरा है जो इन सर्विस वो है ना, इन जो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग पर्सनल हो, उनको हम तो वो एजुकेशन सपोर्ट हम वो देंगे। इन सर्विस में क्या क्या आप जो हो चुका है उसमें दे रहे हैं या फिर आने वाले समय में आप उसको करेंगे? तो कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए कि आप हमारा एनएबीएच ट्रेनिंग जो है, एनएबीएच है ना, आप सोचेंगे कि उसमें कोविड का क्या है, उसमें कोविड से डायरेक्ट लिंक है, डेफिनेटली लिंक है ना। वो हम क्वालिटी ऑफ केयर जैसे हम इंक्रीज करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, सिस्टम्स बनाने, हम हॉस्पिटल्स को सिस्टम्स बनाने के लिए हम हेल्प करेंगे। तो वो कोविड में तो उसका तो वो इम्पैक्ट तो आ ही रहा है ना। तो हमारा ये है कि सिस्टम्स बिल्ड करना, मैनेजमेंट एजुकेशन कर लेना। डायरेक्ट पेशेंट केयर में डेफिनेटली हमारा तो कोई योगदान नहीं है। ये कैसे रिसर्च किया आपने? क्या ये 16-17% इंक्रीज होगा और 2.5% बजट का सालाना, इसमें 2025 तक का आप लगा के बैठे हैं आने, जो सरकार की नीतियों के हिसाब से आप कैसे उसका एनालाइज कर रहे हैं? सर ये अभी रिपोर्ट तो आई भी नहीं है, अभी कहाँ से अभी रिपोर्ट? कोई ग्रोथ आप अपना एनालाइज है आपका? ये आपने आईटी सेक्टर की भी बात करी है, आईटी सेक्टर कितना महत्वपूर्ण रहा आप लोगों के लिए हेल्थ को लेकर? हमारा तो 2009 में हम लोगों ने लॉन्च किया था हमारा हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम लोगों ने सबसे पहले लॉन्च किया था, दिल्ली इंस्टीट्यूट, जयपुर इंस्टीट्यूट नहीं, बाकी तो जयपुर इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया में एक इंस्टीट्यूट में हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक कोर्स लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हेल्थ केयर में जो प्रॉब्लम्स है उनको आईटी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन स्टूडेंट्स को वो कैपेसिटी दे दे, ये था हमारा। और हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी कर रहे हैं। अभी तो हम जानते हैं कि सब कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस, इतना प्रॉब्लम हुआ कोविड में। कभी कभी हमें लगता था कि कोई साइंस फिक्शन मूवी में तो नहीं है हम लोग, जैसे मास्क पहन के और के बारे में, लेकिन हम रुके नहीं ना, हम कभी कहीं हम रुके नहीं। पर आईटी के थ्रू, डिजिटल पाथवेज के थ्रू हम चलते रहे। हेल्थ केयर भी कभी नहीं रुका ना, वो चलते रहे। अब हम बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत जो है हमारा, जो अगेन फ्लैगशिप एम्बिशियस प्रोग्राम जो है, वो भी डिजिटल इसमें थ्रू कर ले हम। वो गवर्नमेंट का वो तो आ चुका है। तो उसमें हम पेशेंट ग्रुप्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, हम तो
हेल्थ फैसिलिटीज के रिकॉर्ड्स बनाएंगे, बाकी सब कुछ लेकिन वो कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं है मैडम। आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है, आपको जानकारी होगी। लेकिन फिर भी वो तो होगा धीरे धीरे, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जो आपने जो लैब लॉन्च किया उसमें कितने लोग जुड़े अब तक, और क्या उनकी वो रही डिमांड, कुछ किस सेक्टर में डिमांड ज़्यादा रही, किस हेल्थ के उसमें डिमांड उनकी थी कि हमने यहाँ पर हमें वो मदद चाहिए आपकी? आईटी के लिए, आईटी के लिए हमारे बच्चे तो गवर्नमेंट सेक्टर में एनएचएम्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐप में जो आप ऐप के अंदर कितनी डिमांड है? आपने जो ऐप लॉन्च किया था उसके अंदर कितने सर्कुलेशन आपके थे, कितने लोग आपसे जुड़े, और क्या क्या उनका जो अटेंडेंस जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें वहाँ पर 2000 बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए, और सिर्फ अपने बच्चे नहीं, थ्रू आउट इंडिया। और जितना भी आपका आयुष्मान भारत का जो NHA ऑफिस है, अगर आप वहाँ कभी चले जाएं तो वहाँ पे आपको मोर देन 50% जो पॉपुलेशन दिखेगी वो IHMR स्टूडेंट्स की ही दिखेगी, राइट। वो दे हैव क्लोजली वर्कड विद डॉक्टर इंदु भूषण, राइट, विद डॉक्टर विनोद पॉल, राइट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, हमारे डिफरेंट जो इसके प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन होगा अगर ये हमारा जो मिशन है डिजिटल मिशन ये सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। एक यूनिवर्सल डिजिटल रिकॉर्ड जब हर इंडिविजुअल का बन जाएगा, अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। कितने स्टूडेंट आप लोगों से जुड़े हुए हैं अभी तक? सारे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट सारे जुड़े हुए हैं। कितना एलुमनाई आप कहना चाह रहे हैं? हमारे तो कितने हैं? एलुमनाई हमारे 1200 एलुमनाई हैं, राइट। इसमें से कुछ एलुमनाई हमारे आउटसाइड इंडिया भी चले गए हैं, बट वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप मीडियम प्लस ईमेल वर्टिकल। अभी हमने रिसेंटली एलुमनाई मीट किया था दिसंबर में, कोविड से जस्ट थर्ड वेव से पहले ही हमने उसको किया था, तो उसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 70 एलुमनाई आए थे उस पर्टिकुलर मीट के अंदर। तो मतलब क्योंकि कोई बिहार में है, कोई तो बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन और ट्रैवल की वजह से वो लोग प्लान नहीं कर पाए, बट हर साल जब भी हम कुछ करते हैं उनके लिए तो दे कंट्रीब्यूट, और हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से अपने आप स्टूडेंट का कॉल आ जाता है, मैडम इस डिस्ट्रिक्ट में इस बच्चे की इस तरह के बच्चे की जरूरत है। तभी हम बोलते हैं जो हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ये 100% है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में बच्चा आ गया उसकी नौकरी लग जाती है, क्योंकि डिमांड इतनी है और सप्लाई कम है इन थ्रू आउट इंडिया। थैंक यू। तो क्या डायरेक्ट आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी से लेते हैं या डायरेक्ट आपके पास इंस्टीट्यूशन के कॉलेज में, क्या है आपका प्रोसेस, क्या है आपके पास? हमारा प्रोसेस जो है हम किसी से एफिलिएटेड। मेरा नाम दिव्या अग्रवाल है और मैं एसोसिएट डीन एडमिशन्स एंड एक्रेडिटेशंस हूँ IHMR दिल्ली में। IHMR जो हमारी संस्थान है, यहाँ पे हम एकेडमिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग कराते हैं। सो एकेडमिक प्रोग्राम की थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। तो हमारा 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, और इसमें हम स्पेशलाइजेशन जो स्टूडेंट्स को देते हैं वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें कि ये स्टूडेंट्स कहाँ पे प्लेस होते हैं, तो जो हेल्थ मैनेजमेंट का बच्चा है वो NHM में प्लेस होता है, या WHO, यूनिसेफ, NHMs ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, इंटरनेशनल NGOs लाइक केयर में वो काम करते हैं, और भी बहुत सारी संस्थान हैं पब्लिक हेल्थ की जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अग्रसर हैं या काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो हमारा है उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स जो आज तक जो हमारे काम करते आए हैं स्टूडेंट्स, वो है जितने भी आपके टॉप हॉस्पिटल्स हैं लाइक मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, राइट, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, सीताराम भारतीय हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हॉस्पिटल मैनेजर्स की तरह काम करते हैं। और सिर्फ प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये स्टूडेंट्स को हम जो रिक्रूट कराते हैं वो हॉस्पिटल मैनेजर्स की पोस्ट पे ही करवाते हैं। जो थर्ड हमारा स्पेशलाइजेशन है वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट है हमारा, ये कहीं ना कहीं एक इंटरफेस एक्ट करता है डॉक्टर और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के बीच में। जब डॉक्टर को ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं तो ये जो हमारे स्टूडेंट जो मैनेजर्स हैं ये दोनों की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों की भाषा समझते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स। तो उनके सॉल्यूशंस को वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, और यहाँ के जो बच्चे जो स्पेशलाइजेशन हेल्थ IT में करते हैं इनका प्लेसमेंट जो होता है, जैसे रिसेंटली अभी हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस मिशन के अंदर हमारे बच्चे अग्रसर हैं और ये काम करते हैं डेलॉयट, डेल, एक्सेंचर, राइट, ऑल स्क्रिप्ट्स,
इन सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ आईटी रिलेटेड हैं, महाजन इमेजिंग, अगर आपने नाम सुना होगा, महाजन इमेजिंग जो कि महाजन लेबोरेटरीज उनकी है संस्था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अग्रसर हैं। एक हमारा जो कोर्स है वो है हमारा 11 प्रोग्राम, वीकेंड प्रोग्राम ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्राइसिस है उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो वो हमारे इस कोर्स को करते हैं और वीकेंड पे उनकी क्लासेस होती हैं शाम को ऑनलाइन मोड में। और थर्ड हमारा जो प्रोग्राम है वो है फेलोशिप प्रोग्राम, जो लोग अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं या